बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा बुराड़ी स्कूल से निगम पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र रावत के नेतृत्व में शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस न्याय यात्रा में कादीपुर वार्ड के निगम पार्षद मुनेश राहुल शर्मा तथा वार्ड नंबर 9 की निगम पार्षद रूबी रावत की विशेष उपस्थिति रही। पदयात्रा बुराड़ी स्कूल से प्रारंभ होकर लेबर चौक, संतनगर होते हुए बंगाली कॉलोनी में जाकर संपन्न हुई। पदयात्रा के दौरान अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। लोगों में आक्रोश और पीड़ा साफ झलक रही थी। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस मौके पर निगम पार्षद रूबी रावत ने कहा कि अंकिता के साथ हुए जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर समाज में एक मजबूत संदेश दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। न्याय पदयात्रा के माध्यम से जनता सड़कों पर उतरी और एक स्वर में दोषियों को फांसी देने की मांग की। यह पदयात्रा न केवल न्याय की मांग थी, बल्कि समाज की अंतरात्मा की आवाज़ भी थी, जो अंकिता के लिए इंसाफ चाहती है। आज कहां से कहां तक ये न्याय यात्रा निकाली गई और कितना रोष है लोगों में? आज की जो ये न्याय यात्रा है वो बुराड़ी स्कूल से बंगाली कॉलोनी तक निकाली जा रही है और ये हमारी तीसरी न्याय यात्रा है अंकिता भंडारी के लिए बुराड़ी विधानसभा में। इससे पहले हमने अथॉरिटी पे निकाली थी, उसके बाद हमने बुराड़ी हॉस्पिटल पे, और आज ये बुराड़ी स्कूल से बंगाली कॉलोनी तक निकाली जा रही है। ये न्याय यात्रा सिर्फ अंकिता भंडारी के लिए नहीं है, उन सभी बेटियों के लिए है जो इस तरह के जो गंदे जो चीजें उनके शिकार होती हैं। तो हम सभी मांग करते हैं कि जो वो वीआईपी है बस उसको फांसी की सजा तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आगे कोई इस तरह के जो भी वीआईपी है उस तरह की हरकत करने की कोशिश न करे। तीसरी न्याय यात्रा बुराड़ी में लोगों में रोष किस तरीके से है और कहां तक ये लड़ाई जाने वाली है? आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार लोगों में रोष है। आज हमारे वार्ड में काफी उत्तरायणी के प्रोग्राम होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, और ये काफिला आगे तक चलेगा, क्योंकि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। लगातार ऐसे ही अपनी यात्रा जारी रखेंगे और उसको ऐसे ही देश की जो बेटियां शिकार होती हैं उनके लिए मांग करेंगे। और जो ये प्रशासन जो दिल्ली जो मौन सरकार बैठी है ऊपर, उसके लिए हम उसको जगाएंगे और उसको जागना होगा, क्योंकि ये जो चुपचाप बैठे हैं, जो गूंगी बहरी सरकार है, उसको जागना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है उनके लिए, कि जो हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो बिल्कुल बे औलाद बैठे हैं। महिलाओं में भाजपा की सरकार है, आज वो केंद्र में भी है, आज वो दिल्ली में भी है। इन लोगों का जो भी अपराधी है उन लोगों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। जो क्राइम कर रहे हैं वो जेल के बाहर बेल के रह रहे हैं, और जो आवाज़ उठाते हैं वो जेल के अंदर रहते हैं। तो हम तब तक आवाज़ लड़ाई में, जब तक ये महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगी सरकारें, और हमें चाहे राष्ट्रपति के घर तक जाना पड़े, हम लोग धरना देंगे। क्या लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? बुराड़ी में लगातार आवाजें उठ रही है, लेकिन अभी अब शायद वो न्याय नहीं मिलता। इसकी मांग आप लोग? ये हमारी लड़ाई जब तक चलेगी जब तक इन वीआईपीओ को सजा नहीं हो जाती, और जितने भी ये वीआईपी हैं, मतलब अंकिता भंडारी के साथ क्यों गलत हुआ? क्योंकि इन वीआईपीओ को स्पेशल सर्विस देती। क्या हमारे देश की बेटियां इन वीआईपीओ को सर्विस देने के लिए बैठी हुई हैं? तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और जो ये वीआईपी सर्विस मांग रहे हैं, अगर इन्हें चाहिए तो हमारे पास आए, हम इन्हें बहुत अच्छी वीआईपी सर्विस देंगे। जितने भी ये नेता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, और हम विरोध करते हैं कि जो धामी सरकार है वो शांत क्यों बैठी हुई है, केंद्र सरकार है वो शांत क्यों बैठी हुई है? जब इन वीआईपी के नाम इनको पता है तो इनको पार्टी से अलग करना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए, और इनको जब तक सजा नहीं हो जाती जब तक सरकार को इनके साथ देना साथ